नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सरोवर 7 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास, जिसका सूत्र है प्रायेण उत्तर पद अर्थ प्रधानस् तत्पुरुषाः। इस समास में प्रथम शब्द तृतीय शब्द के विशेषण का कार्य करता है, अर्थात इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, क्योंकि इसका प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य रहता है। उत्तर पद का तात्पर्य दूसरे पद से है एवं विशेष्य प्रधानता है। जैसे संस्कृत में राजपुरुषाः, राजा का पुरुष, तो रूप बना हमारा राज्ञः पुरुषाः। यहाँ पर राज्ञा शब्द एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। इसी प्रकार से हिंदी में राजपुत्राः, राजा का पुत्र, पुत्र किसका है? राजा का। तो यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। व्याधिकरण, जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में होता है। समानाधिकरण, जिसमें दोनों शब्दों की विभक्ति एक ही होती है। जैसे कृष्ण सर्पाः, तो रूप बना कृष्णः सर्पाः। इसी प्रकार से कारकों की उत्पत्ति के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। द्वितीयांत कर्म प्रधान, तृतीयांत करण प्रधान, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक और सप्तमी अधिकरण कारक होता है। द्वितीयांत कर्म कारक तत्पुरुष समास। यह समास श्रित, अतीत, आपन्न, गत, पतित शब्दों के साथ द्वितीयांत तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जहाँ कहीं भी ये शब्द होते हैं वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृष्ण श्रितः, तो कृष्णम श्रितः। दुखातीत, दुखम आतीत। अग्निपतिता, अग्निम पतिताः। प्रलयगतः, प्रलयम गताः। जीवन प्राप्ताः, जीवनम प्राप्ताः। कष्टापन्नः, कष्टम आपन्नः। इस प्रकार इन उदाहरणों में हम लोग देखते हैं कि जितने भी उपर्युक्त ये वर्ण हैं, इनमें अर्थात इनके योग में जो शब्द आता है उनमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के ही अनुसार होता है। इसमें कर्म कारक चिन्ह को छिपा रहता है। जैसे शब्द है हमारे उदाहरणार्थ चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें को चिन्ह जो कर्म कारक होता है छिपा हुआ है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख। वनगमन, वन को गमन। फलदायी, फल को देने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। शरणागत, शरण
शरण को आगत, परलोक गमन, परलोक को जाना, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कठफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला। मित्रों, इस प्रकार से यह कर्म कारक को चिन्ह इनके मध्य में जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से अनेकानेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मित्रों, आगे की जानकारी के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमः संस्कृताय।